ये एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इतने अलग कि दुनिया इन्हें अजीब नजरों से देखती है। इनके रिश्ते में हाइट, वेट, हत्ता के जेंडर जैसी चीजें भी मायने नहीं रखती। जमाना भले इन्हें देखकर कुछ भी कहे, ये फिर भी एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल कपल्स से मिलवाएंगे कि जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई प्यार अंधा होता है। लेकिन दोस्तों, हमें क्यों लगता है कि आपका और हमारा भी ऐसा ही ब्लाइंड लव का रिलेशन है? और अगर ये सच है तो वीडियो पर लाइक करके इस बात का सबूत जरूर देना और रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। कुंग फी नामी ये एक्ट्रेस अक्सर इंटरनेशनल मीडिया के चर्चों में रहती है और इसकी वजह इसकी एक्टिंग स्किल या कोई मूवी नहीं, बल्कि इसके बॉयफ्रेंड की चॉइसेस रही हैं। पहले तो ये एक लंबे अरसे तक अपने से खासे छोटे, सिर्फ 3 फुट कद के मालिक शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहीं और इनके इस कपल का लोग खासा मजाक उड़ाया करते थे। और लगता ये है कि कुंग फी ने लोगों के मजाक को दिल पर ले लिया, इसीलिए एक दिन अचानक उन्होंने अपना पुराना रिलेशनशिप खत्म किया और एक ऐसे शख्स के साथ शादी रचाने के लिए पहुंच गई जो इनके पुराने पार्टनर से 2.5 गुना लंबा था। यानी पहले इनका पार्टनर इनकी कमर तक आता था और अब ये अपने पार्टनर की कमर तक पहुंचती हैं। और लोग इस अनयूजुअल कपल के रिलेशनशिप को लेकर खासे कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन हमें यूँ लगता है कि लोगों से ज्यादा कंफ्यूज ये खुद मोहतरमा हैं कि जिन्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि उन्हें लंबे आदमी पसंद हैं या छोटे। और अगर बात तीसरे पार्टनर तक आ गई तो खुदा जाने वो क्या चीज होगा। कोलंबिया में रहने वाले इस कपल को देखकर यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या यूनिक और अनयूजुअल है कि टीम वॉइस डेली ने इन्हें अपनी वीडियो में फीचर कर लिया। लेकिन अगर आपको ये बताएं कि तस्वीर में नजर आने वाले बच्चे की माँ उसके साथ मौजूद मर्द है और बिल्कुल साथ नजर आने वाली औरत इस बच्चे का बाप है, तो क्या कहोगे? असल में एस्टेबान पैदा होते वक्त एक लड़की था और उसकी बीवी डैना पैदाइशी तौर पर लड़का। जवान होने पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके जेंडर तो बदल गए, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सर्जरी नहीं करवाई। और जब इस अनयूजुअल कपल को बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश हुई तो इसीलिए फिर एस्टेबान प्रेग्नेंट हुआ और उसकी बीवी डैना ने इस दौरान उसकी पूरी तरह केयर की। वाइफ की बजाय हस्बैंड के बच्चा जन्म देने के बाद ये कपल दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गया और इस बात का इन्होंने सोशल मीडिया पर खूब फायदा भी उठाया। ये अनयूजुअल कपल सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है और आज भी भरपूर फैमिली लाइफ गुजार रहा है। नहीं दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं फोटोशॉप नहीं है, बल्कि अमेरिका में रहने वाली 2 जुड़वा बहनें ब्रियाना और ब्रिटनी हैं। इन बहनों की शक्लें ही नहीं मिलती थीं, बल्कि पसंद और नापसंद भी एक जैसी रही है। दोनों को शुरू ही से एक जैसी फूड पसंद है, एक जैसे कपड़े पसंद थे और तो और एक जैसे हस्बैंड भी चाहिए थे। तो बस फिर रब ने बना दी जोड़ी। 2017 में एक फेस्टिवल के दौरान इनकी मुलाकात 2 जुड़वा भाइयों जर्मी और जॉश से हुई। ये दोनों जुड़वा भाई इन्हें इस कदर पसंद आए कि इनके साथ दोनों बहनों ने एक ही तारीख पर शादी की। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी शादी करवाने वाले प्रीस्ट भी जुड़वा थे। और मजीद एक बात तो आपका हैरानी से मुंह खुले का खुला रख देगी कि ये दोनों बहनें प्रेग्नेंट भी एक साथ ही हुई। और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनका कहना था कि इनकी ख्वाहिश है कि इनके बच्चे भी जुड़वा हों, मगर ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इन चारों ने मिलकर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है और ये सब एक साथ मिलकर एक ही घर में रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके सच सच बताना कि आपने ऐसा यूनिक और अनयूजुअल कपल कभी देखा है। और दोस्तों, ब्रियाना और ब्रिटनी की तरह एना और लूसी भी 2 आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये दोनों जुड़वा बहनें एना और लूसी 37 साल की होने के बावजूद आज भी एक ही तरह का लिबास पहनती हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करती हैं, एक ही गाड़ी में ट्रेवल करती हैं, एक ही कमरे में रहती हैं और तो और अपना लाइफ पार्टनर भी एक ही रखना चाहती हैं। जी हाँ, ये दोनों बहनें बेन नामी एक मोटर मैकेनिक के साथ ही रहती हैं। बेन की इन दोनों बहनों से मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी और गेस व्हाट, दोनों बहनों का फेसबुक अकाउंट भी एक है। शायद बेन साहिब के लिए ही किसी ने कहा है कि एक तो चुपड़ी ऊपर से 2-2। अब बहुत से लोगों का मानना तो ये है कि बेन भैया की तो लॉटरी निकल आई कि मैरी 1 गेट 1 फ्री की ऑफर उन्हें मिल गई। लेकिन काफी लोग ये भी कहते हैं कि एक ही घर में एक जैसी शक्ल की 2-2 बीवियां इसकी जिंदगी अजाब बना देती होंगी और ये हमेशा कंफ्यूज ही रहता होगा। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खूबसूरती में तो ये कंबोडियन एक्ट्रेस नन क्वान भी किसी से कम नहीं, जिसे देखकर ये लगता है कि ये दुनिया के किसी भी सुपरस्टार के साथ कपल बना सकती है। मगर इसने दुनिया को उस वक्त हैरत का शदीद झटका दिया जब मशहूर कॉमेडियन जॉय के साथ इसके रिलेशनशिप का पता चला। और लोगों के मुंह तो उस वक्त खुले के खुले रह गए कि जब उसने जॉय के साथ शादी भी कर ली। और इनकी शादी इतने लार्ज स्केल पर हुई थी कि इसमें कंबोडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी शरीक हुए।
नॉनक्वान और जॉय की शादी के बाद इंटरनेट पर इनके मुताल्लिक काफी मीम्स भी बनाई गई और लोगों ने इनको बहुत ट्रोल किया, लेकिन ये दोनों लोगों की बातों की जरा परवाह नहीं करते और हंसी खुशी अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे हैं। अब तो इनका एक बेटा भी है, तो दुनिया चाहे जितना मर्जी इनका मजाक उड़ाती रहे, उनकी लाइफ तो मस्त है बॉस। दोस्तों, आप किम कार्डेशियन को तो जरूर जानते होंगे कि जिनकी कान्ये वेस्ट के साथ तलाक की खबरों का खूब चर्चा रहा। अब कान्ये वेस्ट और किम कार्डेशियन का कपल तो इतना अनयूजुअल नहीं था, लेकिन अफ्रीकन किम कार्डेशियन के नाम से जानी जाने वाली युडोशी याओ किसी से कम नहीं है। और लगता यूं है कि युडोशी भी खुद को किम कार्डेशियन ही समझती है, क्योंकि जहां किम ने एक रैपर से शादी की तो युडोशी ने भी अपने पार्टनर के तौर पर एक रैपर ही को चुना है। अरे नहीं दोस्तों, हम इसकी नहीं बल्कि इन साहिब की बात कर रहे हैं। ग्रैंड पी दुनिया की सबसे कम हाइट के रैपर जरूर हैं, लेकिन कामयाब बहुत हैं और अरबपति हैं। और शायद यही वो वजह है कि युडोशी ने ग्रैंड पी को अपना पार्टनर बना लिया। हालांकि वो दोनों एक साथ मौजूद हो तो ग्रैंड पी उसके पार्टनर कम बल्कि छोटे भाई ज्यादा लगते हैं। लेकिन युडोशी का कहना यह है कि अगर ग्रैंड पी गरीब भी होते तो तब भी वो इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करती। और फिर उस दुनिया सोशल मीडिया पर युडोशी और ग्रैंड पी का जितना मजाक उड़ाती है, उससे कहीं ज्यादा मजाक इस कपल का उड़ाया जाता है। हेली नाम की इस ऑस्ट्रेलियन लड़की को 12,000 किलोमीटर दूर सूडान के इस शख्स से प्यार हो गया और जब इन्होंने एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। और हमारे देसी भी इन्हें ट्रोल करने में कुछ पीछे नहीं रहे। कोई तो ये कह रहा था कि हमने रात और दिन एक साथ इकट्ठे देख लिए हैं, तो कोई ये कहने से भी बाज नहीं आता था कि क्या यार कुल्फा और चॉकलेट फ्लेवर मिक्स हो गए। और सबसे ज्यादा मीन कमेंट तो ये था कि लव ब्लाइंड ही नहीं बल्कि कलर ब्लाइंड भी होता है। लेकिन रंग और नस्ल पर इतनी नफरत दिखाई जाने के बावजूद इन दोनों का आपस का प्यार ऐसे तमाम जाहिल लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ की तरह है। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपने दुनिया में सब कुछ देख लिया है तो मिलिए एकिहिको कोंडो नाम के इस जापानीज भाई साहब से कि जिन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी कैरेक्टर से शादी की। जी हाँ, एक कार्टून से। असल में वर्चुअल रियलिटी सिंगर हात्सुने मिकू जापान में काफी पॉपुलर है। इतनी पॉपुलर कि इसके बाकायदा कॉन्सर्ट होते हैं जहाँ पर ये होलोग्राम की सूरत में लोगों के सामने आती है। मिस्टर कोंडो को ये VR सेलिब्रिटी इस कदर पसंद आई कि उसने इसी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया और इसके लिए बाकायदा एक सेरेमनी भी रखी गई जिसमें दुल्हन एक डॉल के रूप में दुल्हा के साथ थी। और अब ये कोंडो भाई साहब अपनी होलोग्राम दुल्हन के साथ अपार्टमेंट में कपल के तौर पर रह रहे हैं। और दोस्तों, जापान में ऐसे बहुत से अजूबे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोग इस वर्चुअल रियलिटी सिंगर के साथ शादियां कर चुके हैं। तो ये थे दुनिया के मोस्ट अनयूजुअल कपल जो टीम वॉइस डेली ने आपके सामने रखे। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलो और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।